वो एज़ इट इज़ पहले जैसी होगी या शाम को 6 बजे से ऑक्शन स्टार्ट होगी? कौन कौन सी गाड़ी इनके पास अवेलेबल है आज की ऑक्शन के लिए? तो इसका एक्चुअल जो इंटीरियर है वो ब्लैक है, लेकिन सीट्स के अंदर ये पीच का टच जो है वो खुद से दिया गया है। ये ऐसा नहीं होता। इसकी जो है वो मैचिंग ऐसे नहीं होती। आई नो वेरी वेल लेक्सस, तो ये बाद में किया गया। मतलब यहाँ पे गाड़ी आई है तो ये इसको ये टच दे के अभी इसको इस हिसाब में सेल करना है। और इनकी जो बरबा कार ऑक्शन इंडस्ट्रियल 2 में जो ऑक्शन होगी वो 5:30 से 6 बजे मगरिब की अज़ान से थोड़ा सा पहले, फिर मगरिब का वक्फ़ा होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी ये 12 बजे तक। पहला जो है रेड वाला पेडल है, उसके अंदर आपको 4000 सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पे करना है। वो टोटली रिफंडेबल है, ठीक है। आप 4 गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं और जो लिमिट होगी आपकी वो 1 लाख तक होगी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टूर विद ताहिर। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ मरहबा कार ऑक्शन। रमज़ान इख्तिताम पजीर हो चुका है, ईद की आज तीसरी छुट्टी है। तो आज से जो है मतलब इनकी जो पहले वाली टाइमिंग है, लाइक आफ्टर 5:30 और 6 जो है वो ऑक्शन स्टार्ट होगी इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2 में। तो इनके पास आज की जो ऑक्शन स्टार्ट होगी तो उसके अंदर कौन कौन सी गाड़ी इनके पास अवेलेबल है, तो आज की वीडियो में पूरी डिटेल से आपको जो है वो दिखाते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है और उनकी प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस का क्या है और उसकी कंडीशंस क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मेरे साथ रहे। दोस्तों, मरहबा ऑक्शन जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया 2 नंबर में इनकी जो है वो मेन, जिसको कहा जाए इनका मेन जो है ऑक्शन ऑफिस, वो यहीं पे है। ये आपको मैं इनका वेयर हाउस दिखा देता हूँ। सब बड़ा वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस के अंदर तमाम मॉडल की, तमाम ब्रांड की गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। ये इसमें SUV भी शामिल है, ये देखें। और साथ में सेडान गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं। ये अमेरिकन इंपोर्ट गाड़ियाँ हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ होती हैं। कुछ रिपेयर वाली जो है वो ये खुद से करके रिपेयर करके रेडी टू ड्राइव वाली बना के देते हैं। और साथ में कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो एज इट इज़ जैसी आती हैं, ठीक है, वो उसी तरह फिर वो उसको सेल आउट करते हैं। ऑक्शन होती है, ऑक्शन के अंदर जो स्टार्टिंग बिड होती है उसकी प्राइस डिफरेंट होती है। जैसे ही फिर जब बोली स्टार्ट होती है, बिड स्टार्ट होती है, तो लोग जो है वो अपनी अपनी जो रेंज है उस हिसाब से जो है वो ऑक्शन पे बोली लगाते हैं एक ही गाड़ी की। और फिर उसको कॉस्ट है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट, वो सब कुछ माइनस करने के बाद वो फिर वो देखते हैं जी कि हाँ इतनी प्राइस में ये गाड़ी ख़रीद लेनी चाहिए। तो फिर वो गाड़ी ख़रीद के आप जो है वो उसको रिपेयर करा के RTA से जो है वो आप पास करवाएं। पास करवाने के बाद वो आप रीसेल करें या अपने यूज़ के लिए रखें। ख़ासी तादाद में इनके पास जो है वो गाड़ियाँ, मोर देन 300 गाड़ियाँ इनके पास अवेलेबल है। अभी ये नंबरिंग और जो है वो स्टार्टिंग प्राइस वो अभी सेग्रीगेट हो रही है, ताकि ऑक्शन से पहले जो है तमाम गाड़ियों को जो है वो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो मिल जाए, ताकि जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होगी तो वो स्टार्टिंग प्राइस से ही, फॉर एग्ज़ाम्पल ये गाड़ी है, ठीक है। अब इस गाड़ी को की कंडीशन देखने आप, मैं आउटर कंडीशन दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसका फ्रंट लगा हुआ है और बोनट नहीं है, बम्पर नहीं है, लाइट्स जो है वो नहीं है, और इसकी चेसी की कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि ये गाड़ी जो फ्रंट से लगी हुई है इसकी चेसी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये अप मॉडल है 2022 2023 का। लेकिन इसको आपने ख़रीदने से पहले आपने इसकी जो है वो तमाम डिटेल चेक करनी है कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी है। उस कॉस्ट के बाद जो है आप इस गाड़ी पे प्राइस लगा सकते हैं। 2 गाड़ी हैं, देखिए जी, एलेंट्रा 2425 मॉडल
और किया की K5। 23, 24, 25 मॉडल की गाड़ी है ये। देखिए इसका क्या है, इसकी कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों हुंडई और किया जो है ये फ्रंट से लगी हुई है। फ्रंट से इसका बम्पर, दोनों का बम्पर है, ठीक है। और एक का 2 दरवाजे हैं और दूसरी का सिर्फ और सिर्फ बम्पर है। तो इसके अंदर की कंडीशन दिखाते हैं। K5 मॉडल अप है, लेकिन थोड़ी सी रफ यूज़ है, लेकिन ये इतनी बुरी कंडीशन नहीं है। ये इसको जो है वो क्या कहते हैं, इंटीरियर क्लीन अगर हो जाएगा तो ये गाड़ी साफ़ सुथरी बन के बाहर आती है। नई गाड़ी है K5। दूसरी गाड़ी आपको ये मैं दिखा रहा था, हुंडई की एलेंट्रा। इसकी ये देखें RTA की तस्जील का पेपर भी यहाँ पे लगा हुआ है कि ये RTA की तस्जील से ये गाड़ी एक्सपोर्ट पासिंग हुई है गाड़ी। बाकी अगर UAE के अंदर रजिस्टर करानी है तो आपको रेडी करने के बाद दोबारा आपको इसको पास करवाना है। दोस्तों बाकी इनके पास जो है ये देखें शेवरलेट है, कोरोला की 2005, 6, 7 मॉडल जो है वो भी अवेलेबल है। ये किया की स्पोर्टेज, लेक्सस ES 350, ये देखें जी, ये हाइब्रिड गाड़ी है। ES 300 बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है, साफ़ सुथरी कंडीशन। इंटीरियर आप देखें, एक्सटीरियर आपने देखा है तो अभी आप उसका इंटीरियर भी देखें। अभी तक ओरिजिनल गाड़ी की स्मेल इसके अंदर है वो मौजूद है। एक अपनी स्मेल होती है नई गाड़ी की, तो वो स्मेल अभी भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ टोयोटा की RAV4 LE ऑल व्हील ड्राइव, LE लिमिटेड एडिशन में आती है। एक्सटीरियर जो है आपको दिखा दिया है, अब इंटीरियर देखें, थोड़ा सा रफ़ कंडीशन में है, लेकिन ये सीट्स और ये जो कंसोल है ये रिपेयर हो जाएगा। RAV4 जो है वो टोयोटा लवर्स जो है वो इसको पसंद करते हैं। ये SUV में भी आ जाती है और छोटी गाड़ी में भी शुमार होती है, तो लग्जरी भी है। इनकी अभी किसी गाड़ी की भी इन्होंने स्टार्टिंग प्राइस नहीं लिखी हुई, क्योंकि वो काम चल रहा है, क्योंकि आज से दोबारा जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्शन शाम को 5:30-6 बजे। तो काम चल रहा है, गाड़ी की क्लीनिंग्स, गाड़ी की सफाई और साथ में नंबरिंग और साथ में जो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो अभी लिखी जा रही है। दोस्तों मरहबा ऑक्शन के अंदर जो है वो उन्होंने अब बताया है कि कैसे आप रजिस्टर कर। पहला जो इसका स्टेप है वो है रजिस्टर फॉर फ्री। आपने अपनी एमएच ID देनी है और एग्रीमेंट जो है वो इनका वो एक्सेप्ट करना है, साइन करना है। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि चूज़ योर पेडल, जिससे आपने बिड लगानी है। पहला जो है रेड वाला पेडल है, उसके अंदर आपको 4000 सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पे करना है, वो टोटली रिफंडेबल है। ठीक है, आप 4 गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं और जो लिमिट होगी आपकी वो 1 लाख तक होगी। इसके अंदर जो दूसरा पेडल है उसके अंदर है ब्लैक पेडल, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, लेकिन आपने 20% एडवांस पेमेंट देनी है जैसे आप गाड़ी ख़रीदेंगे। इसका जी तीसरा स्टेप है कि पेमेंट एंड कलेक्शन। आपने पेमेंट करनी है विदिन 7 डेज़। अगर आपके पास कैश है उसी वक्त देना चाह रहे हैं, दैट्स गुड। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपने बिल लगा ली है, गाड़ी पसंद कर ली है, गाड़ी ख़रीद ली है, तो आप 7 दिन के अंदर अंदर वो गाड़ी पैसे दे के और गाड़ी लेके जा सकते हैं। और आखिरी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की चाबी आपको गेट पास मिलेगा, और जो है वो आप गाड़ी RTA से पास करवाएं और उसको रजिस्टर कराएं। कि आपने सिर्फ रजिस्टर करना है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, और आपने एग्रीमेंट जो है इनका वो एक्सेप्ट करना है।
दूसरी चीज़ है आपने बिड कैसे लगानी है। 2 ऑप्शंस होती हैं इनके पास, एक है रेड वाला हैंड पेडल है, दूसरा ब्लैक वाला। रेड वाले के लिए आपको 4000 डिपॉजिट करना है जो कि आपको वापस मिल जाएगा, और अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो वो उसके अंदर से रिड्यूस करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है। और तीसरा है ब्लैक पेडल का मतलब ये है कि आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी पे जो है वो बिड लगानी है, गाड़ी खरीदनी है और आपको 20% उसी वक्त पे करना है। बाकी जो पेमेंट है वो आप विदिन 7 डेज़ पे करके अब गाड़ी जो है इनसे लेके जा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस वो सारी चीज़ें फिर आपको उस वक्त बताई जाएगी। तो आज की वीडियोज़ में कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है मरहबा कार ऑक्शन इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 2 में, तो वो देखें और मेरी वीडियो को एंजॉय करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कंप्लीट देखें वीडियो। बहुत सारी गाड़ियों के साथ साथ ये लेक्सस LS 430 ये भी इनके पास मौजूद है। 2004 का मॉडल है। इसका एक्चुअल जो इंटीरियर है वो ब्लैक है, लेकिन सीट्स के अंदर ये पीच का टच जो है वो खुद से दिया गया है, ये ऐसा नहीं होता। इसकी जो है वो मैचिंग ऐसे नहीं होती। आई नो वेरी वेल लेक्सस, तो ये बाद में किया गया, मतलब यहाँ पे गाड़ी आई है तो ये इसको ये टच दे के अभी इसको इस हिसाब में सेल करना है। इसकी स्टार्टिंग बिड क्या है वो सारी डिटेल अभी नहीं आई। आपने गाड़ी लेक्सस देखनी है या कोई भी गाड़ी देखनी है ना, तो आपने उसको सारी चीज़ें देखनी है। अभी देखें ये गाड़ी ऐसे फील हो रहा है कि पानी वाली गाड़ी है। यहाँ जिस इलाके से आई है वहाँ पे बर्फ़ या पानी आइस वाले इलाके से आई है, क्योंकि देख लें पूरा जंग लगा हुआ है। गाड़ी ख़रीदने से पहले आपने बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी को पूरा का पूरा जो है वो चेक करना है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या काम है, ठीक है, उस काम की प्राइस कितनी बनेगी। लाइक अगर बम्पर है, बोनट है, या कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं, AC का पाइप टूटा हुआ है, तो आपने उसको एस्टिमेट लगाना है कि इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी। जब कॉस्ट का आपको पता चल जाएगा फिर आपको बिल लगाने में आसानी होगी। जैसे आप बिल लगाएंगे तो फिर आपको पता होगा कि यार ये इसके अंदर मुझे रीसेल करूँगा तो पैसे बचेंगे, अपने लिए लूँगा तो मैं मतलब सस्ती मिलेगी आपको। तमाम ब्रांड की गाड़ी हैं इनके पास जो है, मॉडल्स और ब्रांड अवेलेबल है। ईद का तीसरा दिन और इनकी जो मरहबा कार ऑक्शन इंडस्ट्रियल 2 में जो ऑक्शन होगी वो 5:30 से 6 बजे मगरिब की अज़ान से थोड़ा सा पहले, फिर मगरिब का वक्फ़ा होगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाएगी ये 12 बजे तक। रमज़ान में टाइमिंग डिफरेंट थी, रात के 2 बजे तक, सहरी से पहले तक ये ऑन होता था, ऑक्शन होती थी। तो अभी रमज़ान शरीफ की बरकतें जो है वो उसके साथ साथ अब जो है ईद गुज़र गई है, तो पुरानी टाइमिंग। तो चलो आपको दिखाते हैं कि जो गाड़ियों पे टैग लग रहे हैं, प्राइस लग रही है, स्टार्टिंग बिड लग रही है, वो देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी की स्टार्टिंग बिड कितनी है और वो किस रेंज में आपको अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। आज की ऑक्शन के अंदर पहली गाड़ी जो है वो आएगी किया ऑप्टिमा 2013 मॉडल। स्टार्टिंग प्राइस है इसकी 9500 और इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटीरियर साफ़ सुथरा है, कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सटीरियर में कितना काम है। आपने सबसे पहले गाड़ी का एक्सटीरियर देखना है, उसके अंदर कितना काम है, उसकी प्राइस चेक करनी है कि यार मुझे अगर ये गाड़ी मैं लेता हूँ तो मुझे कितना इस पे ख़र्चा करना पड़ेगा। एक्सटीरियर बहुत ही साफ़ सुथरा है। लगी कहाँ से हुई है, ये गाड़ी फ्रंट से लगी हुई है। इसका बम्पर, बीम लाइट्स, रेडिएटर ठीक है, AC को चेक करना पड़ेगा, तो कुछ ज़्यादा ख़र्चा नहीं है इस गाड़ी पे। ऑप्टिमा अच्छी गाड़ी है, 2013 का मॉडल, स्टार्टिंग में 9500 और ये जो है आज की ऑक्शन की पहली जो है वो गाड़ी है। 2023 मॉडल निसान सेंट्रा 23 मॉडल, स्टार्टिंग प्राइस है 28,500। फ्रंट से गाड़ी लगी हुई है, इसका बोनट लगा हुआ है, इंटीरियर साफ़ सुथरा है। 23 का मॉडल है ना, सेंट्रा का अपडेटेड गाड़ी जो है वो है। ये देखें इंटीरियर भी साफ़ सुथरा है। GS 350 पे आ जाए, लेक्सस GS जो है वो
LS और GS दो डिफरेंट जो है वो सीरीज़ है। (2015) स्टार्टिंग प्राइस जो है 25,500। और ये आपको लेफ़्ट ड्रॉवर पे और बैक पे थोड़े से स्क्रैचेस हैं, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे, शीशा भी और साथ में। बाकी आ जाए निसान अल्टीमा 2013 मॉडल, स्टार्टिंग प्राइस 8,500। फ्रंट से लगी हुई है, इसके अंदर बम्पर जो है वो बोनट का थोड़ा हिस्सा रेयर से ठीक है। अभी देखते हैं इंटीरियर कैसा है। बहुत ज़्यादा रफ़ कंडीशन नहीं है गाड़ी की। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो भी अमेरिका से गाड़ी आती है आपको इंटीरियर वॉश, इंटीरियर क्लीन जो है वो ज़रूर करवाना पड़ता है, क्योंकि वो गाड़ी वहाँ चल के आती है। कुछ लोग पेट यूज़ करते हैं तो उसकी भी स्मेल रहती है, और काफ़ी अर्से खड़ी रहने के बाद जो उसके अंदर गाड़ी की स्मेल बंद रहने में से स्मेल आती है, वो भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ जो है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, किया की ऑप्टिमा 15 मॉडल, स्टार्टिंग प्राइस 10,500। फ्रंट से लगी हुई है गाड़ी। इंटीरियर दिखाते हैं आपको। ये जेन्युइन इंटीरियर है इसका, और इंटीरियर क्लीन की ज़रूरत है इसको। इंटीरियर वॉश करते हैं, इंटीरियर क्लीन भी कहा जाता है। इसी तरह अब जो है इन्होंने स्टार्टिंग प्राइस लगाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आज शाम को जो है वो बिड स्टार्ट होगी, तो उससे पहले ये तमाम स्टार्टिंग प्राइसेस लगा कर रेडी करते हैं। और ये है किया की ऑप्टिमा इनके पास अच्छी खासी इस दफ़ा आई हुई है। 15 मॉडल 10,500 स्टार्टिंग प्राइस। जी 2021 का मॉडल है, वर्सा का 16,500 है इसकी प्राइस है। ये फ्रंट से लगने की वजह से दरवाज़ा पूरा ओपन नहीं हो रहा। पैसेंजर साइड दरवाज़ा ओपन ना होने की वजह से ये आपको साउंड सुनाई दे रहा है। फ्रंट है, बोनट है, बम्पर है, लाइट है। बाकी एक्सटीरियर आउटर जो है वो क्लीन है। गाड़ी के अंदर से कंडीशन भी साफ़ है। दोस्तों, मेरे साथ रहने का, मेरी वीडियो देखने का जो है बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो के अंदर क्या क्या कौन कौन सी गाड़ी हैं मरहबा कार ऑक्शन इंडस्ट्रियल दोनों पे जो है वो अवेलेबल हैं, तो वो आपने पूरी डिटेल से वीडियो देखी है। तो मेरे साथ रहने का शुक्रिया, मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबा दिया कीजिए, और कमेंट अगर कर देंगे वीडियो रिलेटेड तो बहुत अच्छा है, ताकि जो है वो इसको फायरवॉल जो होती है ना वो उससे थोड़ा सा बच जाए, और हमारी वीडियोस भी लोगों को इन्फॉर्मेशन पे पहुंचती रहे। तो मेरे साथ रहने का शुक्रिया। प्लीज़।